स्टार्ट। देखिए ये है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में इसका इंट्रोडक्शन है। पहले नंबर सिस्टम्स। तो नंबर मतलब संख्या होती है, सिस्टम मतलब सिस्टम यानी संख्याओं का जो सिस्टम होता है वही नंबर ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसके मेन चीज़ें हैं जो नंबर एक है। जैसे आप नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर में मेन होता है कि जैसे नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, थर्ड है आपका इंटीजर। तो इंटीजर नंबर, तो पहले नंबर पर आप नेचुरल नंबर जो आपकी पिछले क्लासों में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर यानी स्टार्टिंग जो 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिट तक होती है। और फिर इसके बाद जो है सेकेंड है आपका होल नंबर जो होता है कि जो स्टार्टिंग इसका जीरो से होता है और इन्फिनिट तक होता है। मतलब कहने का कि जो जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर भी साथ में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है इंटीजर नंबर। इंटीजर है, इंटीजर नंबर में आपका क्या होता है कि जो जीरो भी होता है और साथ में जो है इसके नेचुरल नंबर होता है। और यही नेचुरल नंबर जो नेगेटिव भी होता है। तो कहने का मतलब है कि इंटीजर नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी मिला के होता है। तो इस तरह से जो है इसको माइनस में भी लिखा जाता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो को बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसलिए बार बार जीरो को कहा जाता है। इसके अलावा अब आपको जो पढ़ना है वो आपको रेशनल नंबर पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में जो मेन चीज है, रेशनल नंबर जो है इसके बारे में कि यानी 20 नंबर, राइट फॉर्म पी अपन क्यू, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो कहने का मतलब है कि जो रेशनल नंबर आप 7th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि 20 नंबर राइट फॉर्म पी अपन क्यू यानी पी अपन क्यू के रूप में जिसको लिखते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे 20 नंबर डू नॉट राइट फॉर्म पी अपन क्यू यानी जिसको पी अपन क्यू के रूप में नहीं आप लिख सकते। ठीक है, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इसी में अब आप एक्सरसाइज पर आइए। ठीक है, एक्सरसाइज में जब आप आएंगे तो एक्सरसाइज 1.1 में इसमें कह रहा है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। इसमें देखिए कह रहा है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट में इसमें आपका पहला जो सॉल्यूशन है इसका आंसर है यस। और इसके बाद इसमें कह रहा है कि एग्जांपल कैन यू राइट पी अपन क्यू, जीरो को आप पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से लिख लीजिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4 यानी 6 रेशनल नंबर आपको निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में 3 and 4 के बीच में आपको निकालना है। तो इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताता हूं कि 3 और 4 के बीच में आपको निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो इनको पॉइंट के रूप में लिख लीजिए, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, इस तरह से आपने लिख लिया। इसको जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 3.1 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो गया 31/10। फिर इसके बाद 3.2 को जब आप करेंगे तो 32/10 हो जाएगा। इसमें देखिए जो आपको रेशनल नंबर आप लिखेंगे, ठीक है, वो आपका लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए। लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए तो इसको आप छोटा कर लीजिए, इसको छोटा करके आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप सारे जितना आपको जरूरत है उतना आप लिख लीजिए। इस तरह से आपको जितनी जरूरत है इस तरह से आप लिख लीजिए। इस तरह से आपका, ठीक है, इसमें 6 कह रहा है
तो 6 आप इसमें लिख लीजिए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 इस तरह से हो जाएगा आपका 36। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको आप छोटा कर लीजिए, यहाँ नहीं आएगा नीचे, ठीक है। इस तरह से अगला आपका ये हो जाएगा 3.7 का, इस तरह से लिख लीजिए, ये हो गया। अब आप नीचे लिख लीजिए, शो द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अपना लिख लीजिएगा जो आपका आया है। पहला आपका आया 31/10, सेकेंड है आपका 16/5, थर्ड है आपका 17/5, 4 है आपका 7/2, फिर इसके बाद 18/5, फिर है आपका 37/, ये इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद अगला ये फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन द 3/4, तो 3/5 एंड 4/5। तो इसके लिए देखिए सिंपल तरीका, इसके तो कई मेथड होते हैं लेकिन आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका, पहले इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 3/5 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.6, 4/8 तो 0.8, ठीक है। इनके बीच अब आप नंबर इस तरह से, जैसे 6 है और इसमें 0.8 है, इसके बीच जो नंबर है उनको आप लिख लीजिए, ठीक है। इनके बीच का जब आप नंबर लिखेंगे तो जैसे पॉइंट में ही आपको लिखना है तो इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने नंबर लिख लिया। अब इसको p/q में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 0.61 को आप लिखेंगे तो 61, फिर इसको जब आप लिखेंगे तो 62/100, इसमें स्मॉलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिए 63/100, ये हो जाएगा। अगला आपका है 0.65, 65/100। इस तरह से आपका हो गया। अब आप लिख लीजिए शो द 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 are 61/100, 31/50, 63/100, 16/25 and 13/20। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर देखिए आपका क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक होता है। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक होता है। तो इसमें कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर आपका क्या है, होल नंबर। इसमें आप लिख लीजिए यस, हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड में ये एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इसमें जब आपकी इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है और जीरो भी होता है। तो यहाँ होल नंबर ओनली आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो भी होता है, जीरो और पॉजिटिव। तो यहाँ आप ध्यान रखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इसमें आपका नो, ठीक है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये आपका नो इसमें लिख लीजिए। क्यों? बिकॉज इसमें देखिए कि होल नंबर जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग आपका 0 से इन्फिनिट होता है, 0 1 से इन्फिनिट होता है। इंटीजर जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होता है और जीरो भी होता है साथ में, ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न है
इसमें कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, लेकिन आपका होल नंबर पॉजिटिव और जीरो होता है। तो इस तरह से ये भी आपका 9 होगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज आपकी समाप्त। चलिए अगले एक्सरसाइज में इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये आपका सही है, यस, ठीक है। रियल नंबर में आप देखिए कि रियल नंबर जो होता है आपका रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के होता है, ठीक है। रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, बोथ नंबर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि रियल नंबर में जो है ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वही आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर में आपका दोनों आ जाएगा, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो ये पहला आपका यस होगा। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। तो इसमें ये कह रहा है कि जो कोई भी नंबर है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम। तो रूट यम में कह रहा है यानी यम नेचुरल नंबर है, तो कोई नंबर आप रख के देखिए। तो कोई नंबर जब आप रख के देखेंगे तो यहां जैसे मान लीजिए आप 4 रख दें तो 4 का 2 होगा, तो इरेशनल था होगा, ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से जैसे रूट 9 हो गया तो आपका 3 हो गया, रूट 16 हो गया तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। रूट 25 हो गया तो ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो अगर रूट में कोई नंबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। जितने स्क्वायर नंबर होते हैं अगर वो रूट में होते हैं तो रेशनल नंबर होता है, ठीक। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसमें आपको एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर में तो आपका दोनों आता है, रेशनल और इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल, ये भी आपका रॉन्ग है, इसमें भी आप नो करेंगे, क्योंकि रियल नंबर आपने समझ गया कि रेशनल और इरेशनल यानी सभी जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसमें जैसे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये मिला के आपका होता है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर, अब इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी इसमें भी आप नो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर जो होता है आपका रूट में जैसे इसकी वैल्यू आप निकालते हैं तो कंप्लीट नहीं होता है आपका। तो इस तरह से इसमें अब अगला प्रश्न देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो जैसे ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव जो इंटीजर है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ ले लीजिए 9 को, यहाँ आप 16 को ले लीजिए, 25 को ले लीजिए, इसमें तो आपका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया ना, इरेशनल कहाँ होगा? ठीक है, ये आपका तो रेशनल नंबर हो गया, ये सब इरेशनल नहीं हुआ। तो इफ नो, अगर नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है इरेशनल है, इरेशनल नहीं है, मतलब आपका नो हो गया इसमें, तो नो है। तो इसके बाद इसमें कह रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट नंबर। ये हमने आपको स्क्वायर रूट के जो नंबर है उनका एग्जांपल दे दिया, इसको आप एग्जांपल को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यही जैसे रूट 9 लिख लीजिए, रूट 16 लिख लीजिए, रूट 25 लिख लीजिए, रूट 36 लिख लीजिए, रूट 49 लिख लीजिए, जो लिख लीजिए आप, सबकी वैल्यू जो आपका रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर। तो इसमें देखिए रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए सिंपल तरीका, ठीक है। देखिए हमारे तरफ से कई इसके मेथड बनाने के कई तरीके हैं, जो आपको उचित लगे। 9th क्लास में आप हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए। इसमें जैसे देख लीजिए, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जो नंबर लाइन को ड्रा आप करेंगे,
तो 0 हो गया 1 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1, ये आपका 2 हो गया। अब इस पे क्या आप करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए 2 पर जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे आप कर लीजिएगा, जब परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर इस पे कट कर लीजिए कंपास से, इसको इस तरह से ले लिया, ठीक है। जब इसको कंपास से बनाएंगे तो कहने का मतलब जो ये आपकी डिस्टेंस है, ये मान लीजिए आपका m हो गया, ये n हो गया, ये आपका o है, यानी 0 है तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। मतलब o और n की जो डिस्टेंस है उससे कंपास में डिस्टेंस भरिए, इस तरह से आप इस पे आर्क लगा लीजिए। जब जहां आर्क आप लगाएंगे वहीं डिस्टेंस जो है आपकी √5 को इंगित करेंगे, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट मेथड के लिए आप देखिए, इसमें कह रहा √5, उसमें 1 को ऐड कर लीजिए, यानी 5 में 1 को ऐड करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये 6 की लाइन सेगमेंट को आप ड्रा कर लीजिए, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, तो इसका कुछ भी नाम आप दे दीजिए, ए बी दे दीजिए, ठीक है। और इसको आप कंपास से इस तरह से परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा बोर्ड अलग है इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करेंगे, अब इसको, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, अब यहाँ ओ हो गया, ओ भी चाहे ओ ए ओ या ओ बी, डिस्टेंस लेके आप ओ को सेंटर मान के सेमी सर्कल बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप जो है सेमी सर्कल बना लीजिए। जब सेमी सर्कल आप बनाएंगे, ये आपका बन गया। आपने जो ऐड किया है 1 सेंटीमीटर को ऐड किया, उसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद जहां आपका ये है उसको अलग नाम दे दीजिए, यम दे दीजिए। इस तरह से इसको आप इस पे लम डाल दीजिए, जो सर्कल आपका बना हुआ है उसको टच करे ये आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप बढ़ा लीजिए ए बी को, ठीक है। ए बी को जब आप इसको आप बढ़ा लीजिए, इसको जब आप बढ़ाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है आपका, यह मान लीजिए यम एंड डिस्टेंस जो आपका होगा ये √5 होगा। इसी को आप डिस्टेंस भर के इस तरह से अर्क लगा लीजिए इस पे। जब आप अर्क लगाएंगे तो यही आपका जो ये डिस्टेंस होगा यही √5 होगा, ठीक है। इस तरह से इसको आपको बनाना, ठीक है। इसी तरह से आपकी ये एक्टिविटी है 4th क्वेश्चन, ठीक है। बस हो गया एक्सरसाइज।